Hello students. Today we are going to start our next topic of class 9th NCERT Science Biology chapter 6th. Chapter name is tissues and the topic name is animal tissues. So let's start the topic. When we breathe we can actually feel movement in our chest. जब हम ब्रीथ करते हैं, आप खुद फील करके देखिए, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी चेस्ट में मूवमेंट होती है. ठीक है. देन हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव. तो ये बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करते हैं. फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स. तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम मसल सेल्स बोलते हैं. ठीक है. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो चेस्ट है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती है. तो ये किस वजह से होता है. ड्यू टू द मूवमेंट इन मसल सेल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट. जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं किसमें, मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही हम कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं. अब जैसे जो हाथ की मुट्ठी है, जब हम उसको बंद करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है, और जब उसको खोलते हैं दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है. तो इसी तरह से हमारी जो मसल सेल्स हैं वो एक्ट करती हैं, मूव करती हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है. ठीक है. देन ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस के साथ. वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो. ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी. इट इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड. जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ये ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. मीन्स बॉडी के डिफरेंट सेल्स में चली जाएगी थ्रू द ब्लड. ठीक है. वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन. सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू फॉर दिस क्वेश्चन. क्या है, लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया था फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो उससे आप रिलेट करना कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. ब्लड का एक मेन फंक्शन है कि ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. देन एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, वेरियस सब्सटेंसेस हैं, वो बॉडी की एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड ब्लड इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स. जो ब्लड है, ब्लड की हेल्प से जो ऑक्सीजन है और फूड है वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है. इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से वेस्ट को कलेक्ट करता है एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल. और उस वेस्ट को जो ब्लड है वो कहाँ पर लेकर जाएगा, लीवर एंड किडनी फॉर द डिस्पोजल फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. Blood and muscles, these are the two examples of tissues which are found in our body. On the basis of the function they perform, we can think of different types of animal tissues such as epithelial tissues, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. क्या है कि जो टिश्यू जो फंक्शन परफॉर्म करता है उन्हीं के बेसिस पर एनिमल टिश्यूज़ को डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. जैसे फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यू. देन ब्लड इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू. मसल फॉर्म्स द मस्कुलर टिश्यू एंड मसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर टिश्यू. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एपिथेलियल टिश्यूज़. एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम अब रीड करेंगे. व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, वेयर इट इज़ फाउंड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. The covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissue.
एनिमल बॉडी में जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी को कवर करके रखता है, ठीक है, एनिमल बॉडी को जो टिश्यू कवर करके रखता है वो कौन सा टिश्यू होता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, एपिथेलियल जो टिश्यू है वो ज़्यादातर ऑर्गन्स को कवर करता है, एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, और बॉडी में जितनी भी कैविटीज़ पाई जाती हैं उन सभी कैविटीज़ को के अंदर एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। इट आल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट, डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट कौन सा टिश्यू करता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, the lining of the blood vessels, lungs, alveoli and kidney tubules, that all are made up of epithelial tissues. These are the examples of epithelial tissue. कौन कौन से, the skin is the example of epithelial tissue. the lining of the mouth के जो lining है वहाँ पर भी आपका epithelial tissue मिलेगा. the lining of the blood vessels की जो lining है वहाँ पर भी आपको epithelial tissue है. लंग्स, एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर सभी जगह पर कौन सा टिश्यू मिलेगा, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट. एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बहुत टाइटली पैक होती है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट होती है, वो उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है और वो एक कॉन्टिन्यूस शीट बना लेती है. दे हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन दैम, और सभी सेल्स के बीच में बहुत कम अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल होता है. जैसे जब हम कोई भी दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाते टाइम उनके बीच में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से इन सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है. देन एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. ऑब्वियसली anything entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. तो इसमें क्या है कि जब भी कोई मटेरियल बॉडी को लीव करता है, ठीक है, बॉडी को लीव करता है मीन्स बॉडी में से बाहर निकलता है या बॉडी में एंटर करता है, तो उसको कम से कम वन लेयर ऑफ, तो वो कम से कम वन लेयर ऑफ एपिथेलियम को क्रॉस करता है, ठीक है. देन as a result, the permeability of the cell of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment. तो क्या है, तो इसी वजह से क्या है, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलिया हम बॉडी में मिलते हैं, उन सभी एपिथेलिया की जो सेल्स हैं उनकी जो परमेबिलिटी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. बॉडी के बीच में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में मटेरियल को के एक्सचेंज में एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो मटेरियल है वो भी एक्सचेंज होता है, तो उन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में भी जो मटेरियल का एक्सचेंज है वो भी किसके थ्रू होगा, एपिथेलियल सेल्स के थ्रू, ठीक है. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एपिथेलियम हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है. देन डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन. हर एक जो एपिथेलिया है, हर एक एपिथेलिया का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जो कि उसके जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई, where transportation of substances occur through a selectively permeable membrane, that is there is a simple flat kind of epithelium and this is called the simple squamous epithelium. एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो ब्लड वेसल्स हैं और लंग एल्वियोलाई है उनमें जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, तो वहाँ पर सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ नोन एज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पर मिलेगा आपको, लंग एल्वियोलाई में एंड
और सेकंड कहाँ पर मिलेगा आपको, ब्लड सेल्स में, ठीक है। देन simple squamous epithelium cells are extremely thin and flat and form a delicate lining। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल्स है वो कैसी होंगी आपकी, बिल्कुल थिन एंड फ्लैट, बहुत पतली होंगी और बिल्कुल फ्लैट होंगी और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाती हैं ये। द ईसोफेगस एंड The esophagus and lining of the mouth are also covered with the squamous epithelium। जो ईसोफेगस है और माउथ की जो लाइनिंग है वो भी एक स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर होती है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो काफ़ी सारे लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि स्किन को वियरिंग एंड टीयरिंग से प्रोटेक्ट करती है। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, तो ये जो सेल्स हैं स्किन एपिथेलियल सेल्स की जो सेल्स हैं वो एक पैटर्न ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड द एपिथेलियम इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो भी एक पैटर्न में अरेंज होती है, जैसे आपकी केक या फिर पेस्ट्री में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। Where the absorption and secretion occur in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present। इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग्स में लंबी लंबी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। देन कोलुमनर एपिथेलियल फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। जो कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो मूवमेंट करती हैं किसके लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स, और ये एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia which are hair-like projection on the outer surface of the epithelium cells। क्या है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं कि हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एपिथेलियम सेल्स के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दी सीलिया कैन मूव, ये जो सीलिया मूव कर सकते हैं एंड देयर मूवमेंट पुशिश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। क्या है, जो सीलिया है, सीलिया मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट क्या करती है, म्यूकस को आगे की तरफ धकेलती है, पुश करती है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। इस टाइप के एपिथेलियम को क्या कहेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन लास्ट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। Cuboidal epithelium forms the lining of the kidney tubules and duct of the salivary glands where it provide mechanical support। जो cuboidal epithelium होता है इनकी सेल्स क्यूब शेप में होती हैं, क्यूब शेप जैसे आइस क्यूब्स होती हैं उस शेप में क्यूबोइडल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं और इन द ग्लैंड्स ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड्स, सेलेवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में प्रेजेंट होती है जहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफन रिक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स होती हैं इनकी एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन होती है कि ये एज ए ग्लैंड भी एक्ट करती हैं, एज ए ग्लैंड सेल्स भी एक्ट करती हैं विच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, जो कि एपिथेलियल सरफेस पे सब्सटेंसेस को सीक्रेट करने में हेल्प करती हैं, बनाने में हेल्प करती हैं। Sometimes a portion of the epithelial tissue fold inward and multicellular gland is formed। This is the glandular epithelium। कई बार क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स की जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बन जाते हैं जिसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है।